तो यहाँ पर लोग जो है इनमें शंका करते हैं। जब भगवत गीता का कृष्ण के आदेश देखते हैं उनमें शंका करते हैं, लेकिन उनके जरा भी शंका नहीं है। अगर उनसे सरकार कोई आदेश देती है तो वो बहुत निष्ठा रूप से पालन करते हैं, बहुत निष्ठा रूप से पालन। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे। धर्म की विधियों है और ज्ञान ध्यान योग आदि जैसे शुद्ध करने वाले अनुष्ठान हैं, लेकिन जो कृष्ण के शरणागत हो जाते हैं उसे इतने सारे अनुष्ठानों के पालन की आवश्यकता नहीं रह जाती। तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बताया गया कि हम बहुत सारे अनुष्ठान का पालन करते हैं लेकिन हम कृष्ण की शरण नहीं लेते हैं। लेकिन अगर हम उसका उल्टा ही करें, अगर कृष्ण की शरण ले लें और सारे अनुष्ठानों का पालन ना भी करें, यहाँ पर लिखा गया अनुष्ठान का पालन करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। वो कृष्ण के शरण में जाने मात्र से व्यर्थ समय गंवाने से बच जाएगा। देखिए आप देख रहे हैं कि हम सभी प्रकार के अनुष्ठानों का पालन करते हैं, हम उसमें कितना समय जाता है, बहुत समय जाता है, लेकिन हम कृष्ण के शरण में नहीं जाते हैं। तो इसमें अगर हम कृष्ण के शरण में चले जाएं तो हम व्यर्थ समय गंवाने से बच जाएंगे। इस प्रकार वह तुरंत सारी उन्नति कर सकता है और समस्त पापों से मुक्त हो सकता है। तो तब वो समस्त पापों से मुक्त होगा अगर हम कृष्ण की शरण ले लें। भक्ति करने के बाद आपको उनसे कुछ भी कामना नहीं रहती। तो आप भक्ति करते हैं लेकिन आपको कुछ कामना नहीं रहती, उस निष्काम भक्ति करनी चाहिए। तो यही है अपना भक्ति का आखिरी पड़ाव, भक्ति का आखिरी। तो ये है अनन्य भाव का भक्ति जो सिर्फ गोपियों में दिखी है। गोपी भाव जो बोलते हैं वो अनन्य भक्ति है। तो इसमें जाने के लिए आपको विधि विधानों से ही जाना पड़ेगा। लेकिन आप सोचेंगे कि नहीं, हम तो देखिए अनन्य भाव की भक्ति है वही सर्वश्रेष्ठ है, तो हम आज से ही अनन्य भाव की भक्ति करते हैं, लेकिन हमें विधि विधान को कोई पालन नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा है हमें विधि विधानों का पालन, कृष्ण की भक्ति का जो विधि विधान है उसका पालन हमें करना चाहिए। क्योंकि आचार्य भगवान ने यहाँ कृष्ण ने बोले हैं कि आचार्य स्वयं समस्त देवताओं का प्रतिनिधि है, समस्त देवता का प्रतिनिधि है। तो यहाँ पर कृष्ण ने आचार्य को कितना मुख्य स्थान दिया है, आप यहाँ इस श्लोक में समझ सकते हैं। कृष्ण ने आचार्य को उनके स्वरूप आने के लिए कहा है, और अगर हम उन्हें सामान्य पुरुष समझते हैं तो वो उससे बड़ा अपराध और कुछ नहीं है। अगर हम आचार्य को सामान्य पुरुष समझते हैं तो उससे बड़ा, यहाँ पर जैसे आप देखेंगे हमें जो कलयुग का जो धर्म है, हमें हरे कृष्ण महामंत्र हम जप करते हैं, तो यही हमारा आचार्य का आदेश है। इसलिए आचार्य के द्वारा हमें उनसे आदेश प्राप्त होती है। जैसे कि हमें श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि हमें प्रतिदिन 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र जप करना चाहिए, और हमें उसके साथ साथ हमें मांस जुआ और ये सब का मतलब मांस जुआ नशा और परस्पर संबंध में हमें उससे दूर रहना चाहिए। अगर ये चारों करें और हमें 16 माला का जप करें, यही निर्देश है हमारे लिए। तो प्रभुपाद जो हमारे आचार्य हैं और श्रील प्रभुपाद का आदेश है कि हमें सिर्फ प्रसाद खाना चाहिए, और उसके साथ हमें उनका दी हुई पुस्तक पढ़ना चाहिए, जो उनसे बुक्स हैं वो उनसे पढ़ना चाहिए, और हमें भक्तों के संग में रहना चाहिए, भक्तों के संग। ये सब जो आदेश हैं जो श्रील प्रभुपाद ने दिया हुआ है, इन्हें अगर हम बिना फेल किए पढ़ते हैं, जो पालन करते हैं, बिना रुके पालन करते हैं, तब हमें भगवत प्रेम प्राप्त होगी और हम भगवत धाम जा सकते हैं। तो इसीलिए हम अगर देखेंगे कि आज के ज़माने में जो 21वीं सदी है, तो यहाँ पर लोग जो इनमें शंका करते हैं, जब भगवत गीता का कृष्ण के आदेश देखते हैं उनमें शंका करते हैं, लेकिन उनके जरा भी शंका नहीं है। अगर उनसे सरकार कोई आदेश देती है तो वो बहुत निष्ठा रूप से पालन करते हैं, उनसे और उनका कोई भी उनका शंका नहीं। लेकिन जैसे ही भगवान का आदेश देखते हैं उनमें शंका करते हैं कि क्या हमें ये आदेश पालन करने से अगर क्या हमें इस महामारी से बच सकते हैं। तो ये सब शंका करते हैं भय के रूप में, भय से वो जो दूसरे व्यक्तियों को आदेश पालन करते। लेकिन हम ये 12 महाजनों के द्वारा और इन पर गुरु परंपरा के द्वारा हमें अगर श्रील प्रभुपाद के आदेश पालन करते हैं, अगर हम श्री कृष्ण के भक्ति में 24 घंटा अगर हम लीन होते हैं, तो हमें कोई भय से मुक्त हो जाएंगे और हमें भगवत प्रेम प्राप्त होगी, जो सर्वोच्च भक्ति का सर्वोच्च मार्ग है, और हाँ उसके बाद हमें भगवत धाम की प्राप्त होगी।